जब पूरी दुनिया में भू राजनीतिक बदलाव की आंधी चल रही हो, तब ऐसे देश की चर्चा सबसे ज्यादा होती है जो इस तूफान के बीच अपनी मजबूती और नेतृत्व दिखाए। आज भारत उसी भूमिका में है। अमेरिका का बदला रुख डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में जब अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी आई, तब यूरोप को स्पष्ट संकेत मिला कि अब अमेरिका मुफ्त में सुरक्षा नहीं देगा। अमेरिका ने इंडो पैसिफिक और चीन पर फोकस करने का फैसला किया। इस बदलाव ने यूरोपीय देशों को चौंका दिया। यूरोप, जो सदियों से अमेरिकी सुरक्षा और समर्थन पर निर्भर था, अब मजबूर है कि वह अपने डिफेंस बजट और साझेदारियों को दोबारा देखें। लेकिन यूरोप की रक्षा उत्पादन क्षमता उतनी मजबूत नहीं है। अब सवाल उठता है कि अगर अमेरिका साथ छोड़ दे तो यूरोप किस पर भरोसा करेगा, चीन या भारत? यूरोप की पसंद? चीन और भारत ही दो ऐसे देश हैं जिनके साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध मजबूत हैं। लेकिन चीन, जिसका इतिहास धोखाधड़ी और आक्रामकता से भरा है, यूरोप के लिए भरोसेमंद विकल्प नहीं बन सकता। वहीं भारत ने अपनी स्थिरता, लोकतांत्रिक मूल्यों और आर्थिक विकास से यूरोप का भरोसा जीता है। भारत यूरोप संबंधों में नया मोड़ हाल के वर्षों में भारत और यूरोप के बीच साझेदारी ने एक नई दिशा ली है। जर्मनी, जो यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ने भारत के साथ अपने रिश्तों को नए स्तर पर ले जाने का फैसला किया है। हाल ही में जर्मनी ने भारत पर लगे कई पुराने प्रतिबंध हटा दिए और डिफेंस पार्टनरशिप में भारत को विशेष दर्जा दिया। जर्मनी ने भारत के लिए अपनी वर्क वीजा सीमा बढ़ा दी, 20,000 से बढ़ाकर 90,000 कर दी है। इसके अलावा जर्मनी की कंपनियां भारत में बड़े पैमाने पर निवेश करने के लिए तैयार हैं, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा होगा। स्पेन के राष्ट्रपति हाल ही में भारत आए और दोनों देशों ने डिफेंस और व्यापारिक साझेदारी को मजबूत करने पर समझौता किया। गुजरात में टाटा और एयरबस के सहयोग से मिलिट्री एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू की गई है। भारत और स्पेन के बीच हर साल लगभग 85 अरब डॉलर का व्यापार होता है, जिसमें भारत का 6 अरब डॉलर का निर्यात है। फ्रांस, जो पहले से ही भारत का विश्वसनीय साझेदार है, ने राफेल जेट देने के बाद अब स्पेस सेक्टर में भी भारत के साथ काम करने की इच्छा जताई है। इटली, जो कुछ साल पहले तक भारत के प्रति उदासीन था, अब सैन्य और तकनीकी साझेदारी बढ़ाने की ओर ध्यान दे रहा है। भारत को होने वाले फायदे: 1. डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। यूरोपीय देशों की तकनीक और साझेदारी से भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। जर्मनी, स्पेन और फ्रांस जैसे देशों के सहयोग से भारत अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत कर सकता है। 2. रोजगार। जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों में भारतीय कुशल श्रमिकों के लिए नई संभावनाएं खुल रही हैं। यह न केवल भारत के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देगा, बल्कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को भी बढ़ाएगा। 3. इन्वेस्टमेंट। यूरोपीय देशों की कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं। इसका सीधा लाभ भारत की अर्थव्यवस्था को मिलेगा। इसके अलावा मेक इन इंडिया और मेड फॉर वर्ल्ड की ब्रांडिंग को भी बढ़ावा मिलेगा। यूरोप और भारत की साझेदारी का भविष्य यूरोप, जो अब तक अमेरिका पर निर्भर था, भारत के साथ मिलकर नए रास्ते तलाश रहा है। डिफेंस, तकनीक और व्यापारिक साझेदारी से भारत और यूरोप दोनों को लाभ होगा। भारत की बढ़ती सैन्य और आर्थिक ताकत से वह एक नए ग्लोबल लीडर के रूप में उभर रहा है। आने वाले समय में भारत न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक ताकतवर शक्ति के रूप में पहचाना जाएगा। आपकी राय? भारत और यूरोप के बढ़ते रिश्तों पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले सभी नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले देख सकें। जय श्री राम।